हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DEET+B TGT नेचुरल साइंस में हमें एक यूनिट कवर करनी है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम एक सब टॉपिक कवर कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। आज हम कवर करेंगे थाइमस, जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? आपके लंग्स एंड हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या है ये? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो एक लोबुलर स्ट्रक्चर है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे। आपका जो हार्ट है और लंग्स है उनके बीच में ये लोकेटेड रहता है। थाइमस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इम्यून सिस्टम में। अब आपके इम्यून सिस्टम में आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है उसे किल करने के लिए हमारी इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी इम्यून सेल होती है जिसे हम टी लिम्फोसाइट बुलाते हैं। टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है? बनती है बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो क्या करता है? एक पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम क्या बुलाते हैं? थाइमोसिन्स बुलाते हैं। और थाइमोसिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में? टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में। टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजन एंटर कर रहे हैं उनकी किलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टी लिम्फोसाइट। ये हमें किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये टी सेल क्या करती है? जितने भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? जो हमारी टी लिम्फोसाइट है वो बनती तो है बोन मैरो के अंदर, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट होती है कहाँ पर? हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर। हमारा थाइमस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे लंग्स एंड हार्ट के बीच में। उसके अलावा हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या करता है? एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स क्या करता है? आपकी जो टी सेल है उनके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। उसके अलावा थाइमोसिन्स क्या करता है? आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। और एंटीबॉडी क्या करती है? जितने भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन्हें किल करने का काम करती है। इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। उसके बाद जैसे आप देखोगे ना, जो हमारा थाइमस है, हमारा जो थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब आप प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हो तो इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और आप अपने बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो आप देखते हो आपका जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो साइज है वो छोटा होता जाता है। उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है, वो डीजनरेट होता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि हमारी जो टी सेल्स है उसे बनाने का काम, उसे डिफरेंशिएट करने का काम कौन कर रहा था? थाइमस ग्लैंड कर रहा था। जब हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड का ही साइज रिड्यूस हो गया है तो हमारी जो इम्यून सेल्स है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाती है। इसलिए आपने देखा है जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता रहता है उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती जाती है। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।